वेलकम बैक टू आवर चैनल हॉटपॉट स्टडी। इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट वेव्स। ओके, और सम क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे। सो विदाउट डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज वेव? अ वेव इज अ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी थ्रू अ मीडियम फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। मीन्स वेव एनर्जी का ट्रांसफर होता है, ओके, मीडियम के थ्रू एक जगह से दूसरे जगह तक। दैट इज कॉल्ड वेव। वेव को हम लोग डिस्टर्बेंस भी बोल सकते हैं। वेव के कुछ एग्जाम्पल्स है लाइक वाटर वेव्स, साउंड वेव्स एंड रेडियो वेव्स। दो तरह के वेव्स होते हैं। फर्स्ट है ट्रांसवर्स वेव, सेकंड है लॉन्गिट्यूडनल वेव। ओके, ट्रांसवर्स वेव एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव। अगर ट्रांसवर्स वेव की बात करें तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि वेव का मोशन जो होता है पार्टिकल के मोशन के परपेंडिकुलर होता है। ओके, डायरेक्शन आप देख सकते हैं, ये वेव प्रोपोगेशन है तो ये पार्टिकल्स का मोशन है, तो ये दोनों परपेंडिकुलर होते हैं। और लॉन्गिट्यूडनल वेव की बात करें तो इसमें वेव प्रोपोगेशन और पार्टिकल प्रोपोगेशन जो होता है, वेव का डायरेक्शन और पार्टिकल का डायरेक्शन पैरेलल होता है, तो ये दोनों पैरेलल होते हैं, वेव और पार्टिकल का मोशन। ओके, लॉन्गिट्यूडनल वेव में इसमें हम लोग कंप्रेशन, रेयरफैक्शन, कंप्रेशन और रेयरफैक्शन देख सकते हैं। कंप्रेशन वो एरिया होता है जहाँ पे वेव स्ट्रॉन्ग होते हैं, ओके, और रेयरफैक्शन वीक एरिया होता है जहाँ पे वेव्स वीक होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं डेफिनेशन में भी है कि ट्रांसवर्स वेव which moves the medium perpendicular to the wave motion। ओके, मतलब पार्टिकल के मोशन के परपेंडिकुलर होता है वेव मोशन ट्रांसवर्स वेव में, और लॉन्गिट्यूडनल वेव में पैरेलल होता है। ओके, ट्रांसवर्स वेव के एग्जांपल्स देखें तो वाइब्रेटिंग गिटार स्ट्रिंग होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इट मींस लाइट, इसका एग्जांपल हो जाएगा। और गिटार स्ट्रिंग तो आप जानते ही हैं, जो गिटार बजाते हैं उसका तार वाइब्रेट करता है, तो वो ट्रांसवर्स वेव का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है हमारा लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव का एग्जाम्पल स्लिंकी वेव होता है, लाइक वो आप स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है, ऐसा आपने देखा होगा कभी, लाइक दिस, ऐसा ऐसा होता है। इसे अगर हम लोग पुल करते हैं तो ये कम्प्लीटली स्ट्रेच्ड हो जाता है, उसके बाद ये रेयरफैक्शन वहाँ पे शो करता है। और अगर इसे पुश करते हैं तो यहाँ पे ये सारा मतलब कंप्रेस हो जाता है और यहाँ कंप्रेशन फिर हमें मिल जाता है। ओके, तो वही स्लिंकी वेव होता है, स्प्रिंग को बोलते हैं। और ट्रांसवर्स वेव से रिलेटेड है हमारा क्रेस्ट और ट्रफ। क्रेस्ट जो होता है वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है अपवर्ड डायरेक्शन में, और ट्रफ जो होता है वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ओके, और एम्पलीट्यूड की बात करें तो एम्पलीट्यूड मेजरमेंट होता है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट का। वेवलेंथ डिस्टेंस होता है एक कंप्लीट वेव साइकिल का। यहाँ पे आप कंप्लीट डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं इस पिक्चर में। यहाँ पे ये सबसे ऊपर वाला जो पॉइंट है, ये चीज, ये क्रेस्ट है, ये नीचे वाला जो पॉइंट है ये ट्रफ है। ओके, ये ट्रफ, ये क्रेस्ट, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ये क्रेस्ट हो जाएगा, ये क्रेस्ट है हमारा, इधर ये ट्रफ है। डाउनवर्ड मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ट्रफ कहलाएगा और अपवर्ड मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट क्रेस्ट कहलाएगा। और दो कंसेक्यूटिव ट्रफ या क्रेस्ट के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो वेवलेंथ होगा। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दो ट्रफ के बीच का डिस्टेंस हमारा वेवलेंथ है, उसी तरह यहाँ पे दो क्रेस्ट के बीच का डिफरेंस भी वेवलेंथ कहलाएगा। तो यहाँ पे आप पिक्चर से क्लियर हो सकता है। ओके, और यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल वेव में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कंप्रेशन और रेयरफैक्शन प्रोड्यूस हो रहे हैं, क्योंकि वेव का डायरेक्शन और पार्टिकल का डायरेक्शन
जो क्या है, पैरेलल है। पार्टिकल और वेव का डायरेक्शन पैरेलल होता है इसमें। तो यहाँ पे कंप्रेशन रीजन है, मतलब कंप्रेस्ड है यहाँ पे वेव, यहाँ पे रेयरफैक्शन है, यहाँ पे वीक है, और यहाँ पे कंप्रेशन है, उसी तरह यहाँ पे रेयरफैक्शन। इसी सीरीज में वेव आगे की ओर प्रोपोगेट करता रहेगा। अगर इसकी वेव वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी की बात करें तो वेलोसिटी इक्वल टू हम लोग रिलेशन जानते हैं एफ लैम्डा। ओके, लैम्डा यहाँ पे हमारा वेवलेंथ हो जाएगा, वेवलेंथ, और एफ जो है वो फ्रीक्वेंसी है, जिसे हम लोग न्यू से डिनोट करते हैं। ये कुछ भी लाइक शेप होता है, इसका न्यू बोलते हैं। ओके, तो यहाँ से आपको पता चल गया कि ये है हमारा वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी और लैम्डा के बीच का रिलेशन। जो फ्रीक्वेंसी होता है उसका यूनिट होता है हर्ट्ज, और वेवलेंथ का यूनिट होता है मीटर। ओके, और फ्रीक्वेंसी का डेफिनेशन अगर देखें तो यहाँ से आपको पता चलेगा, फ्रीक्वेंसी द नंबर ऑफ वेव्स और वाइब्रेशन प्रोड्यूस पर सेकेंड, मतलब हर एक सेकेंड में कितना वाइब्रेशन या फिर नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस होता है, उसे हम लोग फ्रीक्वेंसी कहेंगे। और वेवलेंथ तो हम लोग ऑलरेडी जान चुके हैं कि द लेंथ ऑफ वन कंप्लीट वेव साइकिल इज कॉल्ड वेवलेंथ। ओके, नेक्स्ट अगर बढ़े तो यहाँ पे हमें पता चलता है इस पिक्चर से कि लो फ्रीक्वेंसी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं नंबर ऑफ वेव्स कम है, यहाँ 1 2 3 ही है। ओके, अगर यहाँ पे हाई फ्रीक्वेंसी में देखें तो 1 2 3 4 बहुत सारे हैं और क्लोजली सिचुएटेड है सारे, तो ये हाई फ्रीक्वेंसी है। नंबर ऑफ वेव्स या वाइब्रेशन प्रोड्यूस पर सेकेंड, एक सेकेंड में बहुत ज्यादा वाइब्रेशंस यहाँ पे नजर आ रहा है, तो ये हाई फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। ओके, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये हाई फ्रीक्वेंसी है यहाँ पे, क्योंकि नंबर ऑफ वेव्स पर सेकेंड मैक्सिमम है, और यहाँ पे लो फ्रीक्वेंसी है बिकॉज नंबर ऑफ वेव्स पर सेकेंड मिनिमम है। ओके, नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसी से रिलेटेड जो हमने बेसिक चीजें पढ़ी हैं। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेव मोशन दैट इज पैरेलल टू वेव डायरेक्शन डिस्क्राइब्स अ। तो पैरेलल जो होता है वेव का डायरेक्शन और पार्टिकल का जो मोशन होता है, जो पैरेलल में ट्रैवल करते हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। सेकेंड क्वेश्चन है, अ डैश इज द मैक्सिमम अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट इन अ ट्रांसवर्स वेव। मैक्सिमम अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ट्रांसवर्स वेव में क्रेस्ट को बोलते हैं। ओके, क्रेस्ट। वन कंप्लीट वेव साइकिल इज रेफर्ड टू एज, थर्ड नंबर क्वेश्चन, तो इसका वेवलेंथ हो जाएगा आंसर। फोर्थ क्वेश्चन, वेव मोशन दैट इज परपेंडिकुलर टू वेव डायरेक्शन डिस्क्राइब्स अ डैश वेव। परपेंडिकुलर जहाँ पे आ गया मीन्स वेव का डायरेक्शन पार्टिकल के मोशन का जो डायरेक्शन है उसके परपेंडिकुलर है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव। फिफ्थ, अ डैश और डैश इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इन अ लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो ये कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन हो जाएगा। कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन, रेयर फ्रैक्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ओशियन वेव would be an example of a longitudinal wave. Next question, seventh. The distance from one trough to another trough is called a, means ये मान लीजिए हमारा वेव है, तो ये जो ट्रफ है, नीचे वाला पार्ट जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है ट्रफ होता है, तो इसके बीच का डिस्टेंस तो हम जानते हैं कि वेवलेंथ होता है। ओके, तो ये हमारा वेवलेंथ हो जाएगा। The measurement of displacement is called a wave's amplitude.
डिस्प्लेसमेंट का जो मेजरमेंट होता है उसे हम लोग एम्पलीट्यूड बोलते हैं, जिसका यूनिट क्या होता है, मीटर में होगा मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। The measurement of displacement is called waves amplitude. 9th क्वेश्चन, हमें इस पिक्चर के अकॉर्डिंग ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है वो बताना है। ओके, ए तो हमारा क्रेस्ट है, यहाँ से पता चल रहा है क्रेस्ट है, अपवर्ड मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। बी हमारा वेवलेंथ हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक वेवलेंथ। और सी की बात करें तो ये एम्पलीट्यूड हो जाएगा। डी की बात करें तो हमारा ये ट्रफ हो जाएगा, ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पॉइंट है यहाँ पे, तो ये ट्रफ हो जाएगा डी। ई हमारा क्या है, एम्पलीट्यूड है। एफ हमारा वेवलेंथ हो जाएगा। और जी हमारा क्या है, ये तो हमने लिख दिया कि ये वेवलेंथ है हमारा, एक कंप्लीट वेव साइकिल का डिस्टेंस। और जी हमारा ये रेस्ट पोजीशन हो जाएगा, रेस्ट पोजीशन। ओके, ये जो लाइन है ये हमारा रेस्ट पोजीशन है। ये पिक्चर से हमें सारा पॉइंट क्लियर हो जाता है। एक बारी फिर से रिवाइज कर लेते हैं। ये हमारा क्रेस्ट है, ये है एम्पलीट्यूड, ये एफ जो हमारा वेवलेंथ है, डी ट्रफ है और बी वेवलेंथ हो जाएगा, ई हमारा एम्पलीट्यूड है और जी रेस्ट पोजीशन है। ओके, जी रेस्ट पोजीशन है। 10th क्वेश्चन है हमारा, वेव्स कैरी डैश फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस एनर्जी। The highest point on a transverse wave is the dash while the lowest part is the dash. Highest point जो transverse wave का होता है वो होता है crest और lowest part होता है trough. ओके, ये हमारा trough है, ये हमारा crest है। The dash is the height of the wave. Amplitude हो जाएगा। The distance from one crest to the next, wavelength. इसका आंसर हो जाएगा वेवलेंथ। और यहाँ पे अगर देखें कि ये कितने वेव्स हैं इसमें, तो यहाँ से पता चलता है कि ये फर्स्ट वेव है हमारा और ये सेकेंड वेव, सॉरी फर्स्ट, और ये कंप्लीट वेव नहीं है, ये एक कंप्लीट वेव है। ओके, और यहाँ से देखें तो ये हो जाएगा हमारा 1.5 वेव। ओके, क्योंकि यहाँ तक हमारा ये क्रेस्ट मैक्सिमम पॉइंट, ये ट्रफ का मैक्सिमम पॉइंट, और ये हमारा सिर्फ क्रेस्ट है। यहाँ से मैं दूसरा कलर यूज कर लेती हूँ। ये तो आपको पता चल रहा होगा कि यहाँ से यहाँ तक का जो है वो हमारा कंप्लीट वन वेव है और ये जो पार्ट है ये सिर्फ हमारा क्रेस्ट है, तो ये 1.5 वेव हो जाएगा हम लोग का। ओके, और अगर नेक्स्ट पिक्चर देखें तो ये कंप्लीट वन वेव है, ये ट्रफ है हमारा और ये क्रेस्ट है। ओके, ये ट्रफ है, ये क्रेस्ट है।
तो ये हमारा वन वेव है, कंप्लीट वन वेव। इस पिक्चर को हम लोग देखते हैं तो यहाँ से पता क्या चलता है कि ये क्रेस्ट जा रहा है, ये ट्रफ जा रहा है, तो ये कंप्लीट वेव हो गया। सेकेंड वेव इसमें हो गया ये क्रेस्ट हो गया हम लोग का और ये ट्रफ हो गया, ये सेकेंड वेव हो गया। और ये जो पार्ट बचा हम लोग का, ये हम लोग का हाफ हो गया, मतलब ये इसमें सिर्फ क्रेस्ट ही है। तो ये एक कंप्लीट वेव यहाँ से ये हो गया एक वेव, फिर यहाँ से ये दूसरा वेव हो गया, ओके। और ये रेड वाला हाफ वेव हो गया, ये हाफ वेव। तो ये हमारा कितना टोटल वेव हो गया, टोटल नंबर ऑफ वेव 2.5 वेव हो गए, 2.5 वेव हो गए। अगर इसमें देखें तो ये तो हमें साफ पता चल रहा है कि ये हमारा क्या है, ये हाफ वेव है, क्योंकि इसमें सिर्फ क्रेस्ट ही है, क्रेस्ट है, ओनली क्रेस्ट। तो ये हमारा हाफ वेव हुआ, क्योंकि यहाँ ट्रफ तो हमारा आया ही नहीं कंप्लीट वेव करने के लिए, तो ये हमारा हाफ वेव हो गया। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे भी ये फर्स्ट वेव हमारा यहाँ से यहाँ तक, सेकेंड वेव यहाँ से, हाफ वेव यहाँ से यहाँ तक, ओके। तो ये 1.5 वेव, ये 1 वेव है कंप्लीट, ये 2.5 वेव है, ये हाफ वेव। आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर है। Thank you for watching. Have a great day. If you liked the video, please do like, share and subscribe to our channel.